क्योंकि वो एक विधवा ब्राह्मणी के बेटा थे और लोक लाज के डर से उस विधवा ब्राह्मणी ने चुपचाप एक जुलाहे के घर की सीढ़ियों के ऊपर वो कबीरदास जी को रख करके चली गई जब उनका जन्म हुआ था, केवल लोक लाज के डर से, क्योंकि वो विधवा थी। करेगा। कबीर सागर में लिखा हुआ है कि कबीर परमेश्वर कमल के फूल में प्रकट हुए थे और उनका जो शरीर था वो 5 तत्व से बना नाड़ी का शरीर नहीं था। वो माता पिता के संयोग से पैदा नहीं हुए, वो भक्त के द्वारे नहीं आए। कबीर नाभा जी के ग्रंथ भक्तमाल में कबीर जी के जीवन का सारा चरित्र विस्तार से वर्णन किया गया है और उसमें दिखाया गया है कि कबीर जी का जीवन कैसा रहा, उन्होंने अपने जीवन में किनको गुरु बनाया, वो किस प्रकार से पैदा हुए, कैसे उनका जन्म हुआ। क्योंकि वो एक विधवा ब्राह्मणी के बेटा थे और लोक लाज के डर से उस विधवा ब्राह्मणी ने चुपचाप एक जुलाहे के घर की सीढ़ियों के ऊपर वो कबीरदास जी को रख करके चली गई जब उनका जन्म हुआ था, केवल लोक लाज के डर से, क्योंकि वो विधवा थी और किसी और प्रकार से कबीर जी का जन्म उसके गर्भ से हुआ तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे कि विधवा होते हुए इसके बच्चा कैसे हो गया। उस डर से वो कबीरदास जी जो नन्हे शिशु के रूप में थे उनको जुलाहे परिवार के सीढ़ियों पर रख करके चली गई। उसी जुलाहा परिवार ने पाल पोस करके बड़ा किया, इसलिए किसी को ये भेद नहीं लग पाया कि कबीरदास जी का जन्म कैसे हुआ। इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय हमारा कबीर सागर करेगा। कबीर सागर में लिखा हुआ है कि कबीर परमेश्वर कमल के फूल में प्रकट हुए थे और उनका जो शरीर था वो 5 तत्व से बना नाड़ी का शरीर नहीं था। वो माता पिता के संयोग से पैदा नहीं हुए, वो भक्त के द्वारे नहीं आए। कबीर परमेश्वर जो थे सह शरीर कमल के फूलों प्रकट हुए थे, सह शरीर चले गए थे। ये कबीर सागर में लिखा हुआ है। अगर देखो अब ये भाई जो रेफरेंस दे रहे हैं नाभाजी महाराज जी का, नाभाजी महाराज जी जो है उन्होंने जैसा लोगों से सुना वैसा उन्होंने अपने विचार उसमें लिख दिए भक्तमाल ग्रंथ में, लेकिन उसके अंदर जो लिखा हुआ वो सब अज्ञान है, सुनी सुनाई बातें है। अगर कृष्ण भगवान जी के बारे में आपको जानना है तो आपको भागवत पढ़नी पड़ेगी, भागवतम पढ़नी पड़ेगी। रामचंद्र जी के बारे में जाना तो रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही अगर कबीर साहिब के बारे में जानना है तो आपको कबीर सागर पढ़ना पड़ेगा। हम आपको कबीर सागर में प्रमाण दिखाते हैं। कबीर साहिब जो है कमल के फूलों पर प्रकट हुए थे। देखिए, ये देखिए, यह कबीर सागर वही है श्री हेमराज कृष्णदास वाला। ये कबीर सागर हम इसमें आपको दिखाते हैं। कबीर साहिब जो है कमल के फूलों प्रकट हुए थे। ये बौद्ध सागर का है। यहाँ पर समवेद बोध, और ये कबीर साहिब के वचन है, सत कबीर वचन। यहाँ कबीर वचन है, यहाँ बोलते आ रहे हैं। ये पेज नंबर है। नीरू नीमा जुलाहा जुलाही काशी नगर बसे दो ताई। नीरू नीमा जो जुलाहा थे काशी नगर में दोनों रहते थे। ताही नगर कबीर तलाई, यानी वहां पे नगर में एक तलाई तालाब था। कमल पुष्प तामे रह छाई, उसमें कमल पुष्प खिले हुए थे। बालक रूप ताहम लीने कमल पुष्प पर आसन कीने, वहां पर हमने बालक रूप बनाकर कमल पुष्प पर हम प्रकट हुए यानी आसन किया। और वहां पर क्या कहते हैं, ताही ओसर में नीरू जुलाहा नारी गोन संग लियाओ ताहा, यानी कि पसर में यानी सुबह ओसर में यानी सुबह नीरू जुला तो ना अपनी नारी के संग वहां आया। नीमा दृष्टि बालक पर हूँ देखत दरस मोद मन भरूं, यानी कि नीमा की दृष्टि जो थी उनकी पत्नी की दृष्टि बालक पर पड़ी, यानी कबीर परमेश्वर पड़ी। तब सो बालक लियो उठाई, ले बालक नीरू पास आई। हम विस्तार से आप कभी पढ़ लेना, बाकी हम अपनों आपको जरूरी चीजें दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर कबीर साहिब के बारे में ये है बौद्ध सागर ज्ञान बोध का। यहाँ पर कबीर जी बता रहे हैं कि भक्ति राह नहीं हम आए, जन्म मरण ना बहुरी समाये, यानी कि जैसे राम कृष्ण आए थे भक्ति राह गर्भ से प्रकट हुए थे, कबीर परमात्मा कहते हैं भक्ति राह हम नहीं आए, जन्म मरण ना बहुरी समाये, यानी भक्ति राह नहीं आए। 3 गुण 5 तत्व हम नाही, यानी 3 गुण 5 तत्व हम नहीं है। जैसे राम कृष्ण जी का शरीर 3 गुण 5 तत्व का शरीर था, ऐसा शरीर कबीर साहिब का नहीं है। इच्छा रूप दे हम आई, यानी कबीर साहिब कहते हैं इच्छा रूप धर के मैं आया हूं। और यहाँ पे कहते हैं 5 तत्व गुण 3 नाही, ताम में सकल शरीर सब कोई हृदय चिन्हो सतगुरु पुरुष कबीर। इसमें 5 तत्व 3 गुणों में सकल शरीर आ जाते हैं, लेकिन मेरा जो शरीर है इनसे अलग है सत कबीर। ये कबीर वचन थे।
अब आगे और दिखाते हैं हम आपको। कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, यहाँ भी कबीर परमात्मा बता रहे हैं। देखिए बोध सागर का ये है, यहाँ पे ज्ञान बोध का वही बोध सागर, पेज नंबर यहाँ इसमें दिखा रहे, दे नहीं अरुदर से देही जग न चीने पुरुष विदेही, नहीं बाप ना माता जाए अविगत से हम चले आए। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ना बाप ना माता जाए अविगत से हम चले आए। और अब आपको क्लियर दिखाते हैं, कबीर चरित्र बोध की तरफ लेके चलते हैं। ये कबीर चरित्र बोध है, यहाँ पर देखिए कबीर चरित्र बोध, ये बोध सागर का पेज नंबर ये है, आप पढ़ लेना। ये कबीर साहेब का काशी में प्रकट होना। संवत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। उस समय अष्टांग वैष्णव उस तालाब पर बैठे थे। वृष्टि हो रही थी, बादल आकाश से गिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग जगमग करने लगा और बड़ा प्रकाश हुआ। प्रकाश फैलते ही मयूर चकोर आदि नाना प्रकार के पक्षी चहचहाने लगे। कमल और नीलकमल के पुष्प लहराने और भंवरे गूंजने लगे। अब इस पे यहाँ पे आ जाते हैं। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर कमल के पुष्पों में उतारने और बालक के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। यानी कि उस जल के ऊपर कमल के पुष्प पर बालकों का जो मतलब परमात्मा कबीर साहब बालक के रूप में प्रकट हो गए, सदृश हो गए और हाथ पांव फेंकने लगा। वह तेज अपनी समस्त प्रभाव को पृथक करके मनुष्य बच्चे के आकार में दिखाई दिया। अब यहाँ पे नीरू जो जुलाहा काशी नगर में रहता था, एक दिवस वह अपनी स्त्री सहित चला आता है। देवात लहर तालाब के समीप पसे होकर निकला। समीप से हो सॉरी ये आद्य वर्ड लिखा ना। देवात वह लहर तालाब के समीप से होकर निकला। उसकी स्त्री नीमा प्यासी हुई और जल पीने के निमित्त वह तालाब पर गई। वहीं देखा तो वह एक बड़ा सी सुंदर बालक कमलों में पैरता फिरता है, यानी कमलों में पैर मारता फिरता है और हाथ पांव फेंक रहा है। उस बालक को देखकर नीमा तालाब के भीतर घुसकर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तालाब के बाहर निकालकर नीरू के पास आई। जैसा कि ये कह रहा है कि विधवा ब्राह्मणी से बच्चा हुआ था, ये हुआ था, इन सब ब्राह्मणों की गपोड़ है। ये सब कुछ हमने आपको प्रमाण दिखाया और आगे भी दिखाते प्रमाण। इस बालक का फिर इस ब्राह्मण आए जो है, कबीर साहब ने ब्राह्मण जो है पत्र नामकरण करने के लिए आए। ब्राह्मण पत्र लिए विचार ही रहे थे कि इतने में बालक स्वयं बोला उठा कि ये ब्राह्मण मेरा नाम कबीर है और इसका दूसरा रखने की चिंता मत करो। तो ये ब्राह्मण थे तो फिर पीछे से काजी भी आ गए क्योंकि हिंदू से मुसलमान बने थे। फिर नीरू ने काजी को बुलाया और पूछा कि इस बालक का क्या नाम रखना चाहिए। तब काजी किताब खोलकर बालक का नाम स्थिर करने लगा। तब कुरान के मध्य में बालक के 4 नाम निकले, कबीर, अकबर, कबीरू। ये 4 नाम देकर काजी चुप हो रहा और अपने दांतों तरह उंगली दबाने लगा। फिर वह कुरान खोलकर देखता तो समस्त कुरान उन्हीं नामों से भर दिखलाई दिया, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया। ये 4 ही नाम रह गए कुरान के अंदर। अब काजी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि ये चारों नाम तो खुदा के हैं, अब क्या करे, हमारे धर्म की प्रविष्टि होगी। तो कबीर साहब खुदा थे, ये चारों नाम खुदा के हैं और उन्होंने खुद अपना नाम कबीर रखवाया था। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या क्या, अब कौन उपाय करने चाहिए कि ये दरिद्र जुलाहे के पुत्र का इतना बड़ा नाम न रखा जावे। फिर कुरान खोलकर देखते तो यही चारों नाम निकलते। इन चारों नामों के सिवा और कुछ नहीं निकलता। तब काशी के काजियों ने आपस में सम्मति की और नीरू से कहा कि ए नीरू, तुम इस बालक को अपने घर के भीतर ले जा और मार दे। जैसे ही मारने का प्रयास किया कि मार दे, तब जुलाहे ने कबीर साहब को अपने घर के भीतर ले गया और उसको छुरी से काटने लगा। तो छुरी एक ओर से दूसरी ओर पार निकल गई और कोई घात हुआ और जुलाहा और लहू का एक बूंद मतलब आर पार निकल गई और घात हुआ और लहू का एक बूंद भी नहीं निकला और न ही गले पर कोई चिन्ह हुआ। यह नीरू यह आश्चर्य वृतांत देखकर एकदम डर गया और थर थर कांपने लगा। उसके हाथ से छुरी गिर गई और अचेत सा हो गया। तब कबीर साहब बोले कि हे नीरू, मेरा कोई माता पिता नहीं है, ना मैं उत्पन्न होता हूँ, न मैं मरता हूँ, न मुझको कोई मार सकता है। मैं किसी को मारता हूँ और ना मेरा शरीर है, ना मेरे हाड़ मेरे मांस चर्म हड्डी है, रक्त है
और मैं स्वयं प्रकाशमान हूँ। यह बात सुनकर जुलाहा अत्यंत भयभीत हुआ और अंत में विवश होकर यह वृत्तांत प्रकट हुआ। तथा कबीर ही नाम ठहराया। किसी का कुछ